अंतरिक्ष पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ 5% से ज्यादा नहीं जान पाए हैं। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें जानने की जिज्ञासा हमेशा से ही इंसान के मन में रही है। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक नए नए मिशन अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंतरिक्ष के बारे में कुछ दिलचस्प और मजेदार रोचक तथ्य जानेंगे, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक होंगे। फैक्ट नंबर 1, ब्रह्मांड केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है। शेष 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। फैक्ट नंबर 2, मान लो हम सौर मंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं। तब यदि हम पृथ्वी पर 1 फीट की छलांग लगाते हैं और उतने ही बल से यदि मंगल ग्रह पर छलांग लगाते हैं तो सिर्फ 3 फीट तथा चंद्रमा में 10 फीट और बृहस्पति पर 0 फीट ही छलांग लगा पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता ग्रह की गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जिस ग्रह में जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, हम उतनी ही कम ऊंचाई तक छलांग लगा पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वह वास्तव में उस समय में नहीं होते जब हम उन्हें देखते हैं। हम उन्हें हजारों लाखों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं, जो कई प्रकाश वर्ष दूर से आता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इतनी दूरी होने की वजह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। इस हिसाब से यदि वर्तमान समय में सूर्य अचानक से गायब हो जाए, तब हमें सूर्य के गायब होने का पता 8 मिनट 3 सेकंड बाद लगेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है ब्रह्मांड कितना बड़ा? सूर्य के अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकती है और सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। लेकिन एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं हेली नामक धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था, जो अब आगे 26 जुलाई 2061 में दिखेगा। फैक्ट नंबर 6, मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस मोन्स पर्वत हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। फैक्ट नंबर 7, जब से प्लूटो की खोज हुई है, तब से 2006 तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही एक ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसके 2 मुख्य कारण थे कि प्लूटो इतना बड़ा नहीं है कि उसे एक ग्रह माना जा सके, और दूसरा कारण यह था कि इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की तुलना में अलग थी। फैक्ट नंबर 8, यदि हम अंतरिक्ष में अपने पास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उनको आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम वायु की आवश्यकता होती है, जो अंतरिक्ष में उपस्थिति नहीं है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल से लंबा होता है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, जो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में पृथ्वी के करीब 243 दिन के बराबर समय लेता है। जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह पृथ्वी के 226 दिन के बराबर समय लेता है, जो अपने आप में काफी मजेदार बात है। और सूर्य प्रत्येक 117 पृथ्वी दिन के बाद उदय होता है, जिसका मतलब 1 साल में सूर्य केवल 2 बार ही उदय होता है, जो तकनीकी तौर पर एक ही दिन में होता है, क्योंकि शुक्र भी क्लॉकवाइज घूमता है। जहां सूर्य पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा। तो जेंटलमैन, अगर अब आपके गुर्दे में खुजली हो रही है तो हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, ऑलवेज फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चिल मार करके आराम से हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं शुक्र को नारकीय ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात नर्क के समान।
क्योंकि इसकी सतह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उच्च दबाव वाला वातावरण है। 1970 के दशक में सोवियत यूनियन द्वारा भेजे गए 10 हेवी शील्डेड वेनेरा अंतरिक्ष यान इसकी सतह पर कुछ ही मिनट के लिए टिक सके थे, लेकिन इसके सतह के ऊपर का वातावरण काफी अजीब है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी ऊपरी हवा ग्रह के घूमने की तुलना में 50 गुना अधिक तेज है। यूरोपियन वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट, जिसने 2006 से लेकर 2014 तक शुक्र की परिक्रमा की लंबे और समय तक हवा को ट्रैक किया और इसमें होने वाले बदलावों का पता लगाया। साथ ही यह भी पता चला कि तूफानी ताकत वाली हवाएं समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही हैं। फैक्ट नंबर 11। वैसे ये वाला फैक्ट हमारे कुछ गिने चुने ठरकियों के नाम पर है, तो आरंभ करते हैं। यह सुनकर शराबियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि अंतरिक्ष में भी शराब का बादल है। अंतरिक्ष में अक्विला नाम के एक तारा मंडल में इथिल अल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। यह साधारण बादलों की तरह नहीं है। इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना में भी फिट नहीं बैठेगा। यह बादल हमारे सौर मंडल से 1000 गुना बड़ा है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष की है, अर्थात यहाँ प्रकाश को भी पहुंचने में करीब 10,000 साल लग जाएंगे। तो फिर जाओ ठरकियो अक्विला, तारामंडल के लिए टिकट बुक करा लो। वह पहुंचकर मुझे भी निमंत्रण दे देना। वैसे देसी वाला भी चलेगा। अरे कुछ भी चलेगा। अच्छा ठीक है भाई, कम टू द मेन पॉइंट। फैक्ट नंबर 12। यह सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन सच है। अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जहां कांच की वर्षा होती है। यह बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होता है, जहां चारों तरफ कांच ही कांच गिर रहे होते हैं। HD 1897333b से जाना जाने वाला यह ग्रह हमारी धरती से 63 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार काफी तेज होती है, जो 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह धरती पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। इस ग्रह पर होने वाली कांच की बारिश का कारण सिलिका से बना वायुमंडल है। सिलिका दिखने में एक कांच जैसा पदार्थ प्रतीत होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में इस सिलिका के बादल बनते हैं और बरसने पर यह सिलिका ठंडा होकर कांच के रूप में गिरता है। इसकी रफ्तार गोली की रफ्तार से भी तेज होती है। फैक्ट नंबर 13। जब भी हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष में सब दिखाई कैसा देता है और आवाज कैसी आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में गंध कैसी आती है? वहां बदबू आती है या खुशबू? स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतारता है, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो वापस आने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे में अंतरिक्ष की गंध को वहां कोई महसूस नहीं कर सकता। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट और उनके औजारों से ही पता चल सकता है। इन्हीं स्पेस सूट की जांच करके अंतरिक्ष की गंध का पता लगाया जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि हमारी आकाश गंगा का केंद्र स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब अंतरिक्ष की खुशबू बिल्कुल किसी बेरी की तरह होती है। इसके पीछे की वजह आकाश गंगा के केंद्र में बनने वाली एथिल फॉर्मेट है, जो बेरी के अंदर भी पाई जाती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं मैरिनर 9 मंगल ग्रह की सतह का 100% मानचित्र तैयार करने में सक्षम था और उसने मंगल के चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस की पहली नजदीकी तस्वीरें ली थी। 349 दिनों तक मंगल की कक्षा में रहकर इसने मंगल की 7329 तस्वीरें ली। है ना कितना अद्भुत? तो मित्रों, ऐसे ही तड़कती भड़कती तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑलवेज फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब वाले बटन पर कूद ही जाओ। अरे सच में मत कूद जाना, मेरी वीडियो देखोगे कहां से? देखने के लिए फोन ही नहीं बचेगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मैं मिलता हूं किसी और तड़कती भड़कती फैक्ट वाली वीडियो के साथ।